अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत लेते हैं, परंतु साथ नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देते हैं, परंतु साथ नहीं देते। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की करा दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। तू करता वही है जो तू करना चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। रो पड़े कृष्ण ने कहा, मैं तो सबकी सुनता हूँ, पर मेरी कौन सुनता है। इंसान गलत कार्य करते समय भी बाएं दाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमज़ोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन तुम कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी के कर्मों के फल देता हूँ। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली ही होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। तुम्हारा क्या हो गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? ना तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो लिया ईश्वर से लिया, जो दिया ईश्वर को ही दिया। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करनी चाहिए। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो। वर्तमान चल रहा है, उसे चलने दो। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो यह मेरा आखिरी जन्म है और ना यह तुम्हारा आखिरी जन्म है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहें। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है, एवं कल वो किसी और का होगा। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिससे हमें प्यार होता है वह तकदीर में नहीं होते। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को जीवन में श्रेष्ठ बनने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, परंतु जीवन में हमेशा उत्तम ही रहना चाहिए। हर किसी चीज़ को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। माँ और पिता का आशीर्वाद भी इनमें से एक है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वे कभी नहीं टूटते। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमज़ोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए अहमियत
सभी को देनी चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, एक बार माफ़ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ कभी मत बनो। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। अच्छी किस्मत के लोग थोड़े भी बुरे होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और ध्यान करते हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। कृष्ण कहते हैं, अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज उतार रहा है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही चले जाते हैं। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं, इतिहास साक्षी है। संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आई क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध कर नहीं पाया। जब मनुष्य को अपने धर्म पर अहंकार हो जाता है, तब उसके हाथों अधर्म होने लगता है। यह सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम तो सीख रहे हैं। कुसंग के विचार तन और मन को बीमार करते हैं, इसलिए विवेकियों का संग करें ताकि मन को शांति मिले। चिंता करने से अच्छा है कि उपाय करें। सुखी होने का मंत्र है ज्ञान, पैसा नहीं। तुम्हें देवता बनना है, पर पहले तुम मनुष्य बनना तो सीखो। मन में दया, प्रेम और करुणा भर लो। परमात्मा को अपने आप ही समझ जाओगे। सुख और दुख भगवान के द्वारा नहीं भेजे जाते, बल्कि हम स्वयं ही उनके लिए जिम्मेदार होते हैं। इस जगत में जिसे मुक्त होना है, उसे कोई बांधने वाला नहीं है, और जिसे इस जगत में बांधना है, उसे भगवान भी नहीं छुड़ा सकते। यदि किसी के साथ मतभेद होता है, तो यह निर्बलता की निशानी है। शादी का दिन, जन्म का दिन, मृत्यु का दिन घर बैठे आता है, तो क्या सिर्फ लक्ष्मी पर ही विश्वास नहीं आता? वह भी घर बैठे ही आएंगी। यदि संसार में सुख चाहिए, तो जबरदस्ती और अनधिकार रूप से कुछ न मांगे। सबको प्रसन्न करने की कोशिश करो, तुम्हारा मन अपने आप शांत हो जाएगा। जो धर्म मनुष्य को सरल बना देता है, वह सबसे श्रेष्ठ धर्म है। कलेश रहित घर एक मंदिर के समान होता है। अज्ञानी मनुष्य स्वयं को समझदार समझता है, पर यह वास्तविकता नहीं है। लोग भले ही उल्टा चलें, पर आप अपना धर्म ना छोड़ें। वैराग्य का अर्थ है निर्णय किया हुआ सत्य, उस पर चलकर जीवन को सफल बनाएं। मन की खुराक है विचार, उसे अच्छे विचारों का संग दो, तब मन आपके अनुकूल होगा। इस संसार को गले से मत लगाना, वरना बंधन में पड़ जाओगे। अहिंसा को धारण करना धर्म है। अहिंसा को तब कहा गया है। सभी बुराइयों की जड़ अज्ञान है। ज्ञान देने वाला गुरु होता है। कभी सुख कभी दुख आते जाते हैं। आप मन को स्थिर रखें। आप संसार में रहें, किंतु मन में संसार को ना बसाएं। किसी को भी कष्ट देना स्वधर्म है। सांसारिक हित अहित का जब भान चला जाए, तब समझ लेना कि मोह का विष आ गया है। जो व्यक्ति किसी को दुख नहीं देता, वह महात्मा के समान है। मन, वचन और कर्म से शुद्ध होने पर लक्ष्मी स्वयं आती है। कलयुग का अर्थ है कुसंगतियों का साम्राज्य। सभी प्रकार से सुखी होना है तो सहनशील बनिए।
एक सेठ निसंतान था। अपार संपत्ति का मालिक होने के बावजूद सेठ का लोभ बरकरार था। संतान ना होने का दुख उसे बहुत था और इस कारण वह न जाने कितने फकीर, बाबा और पंडितों के दर पर भटकता रहता था, किंतु नतीजा शून्य रहा। एक बार सेठ के नगर में एक महात्मा का आना हुआ। सेठ ने उनकी बहुत ख्याति सुनी थी, सो अगले ही दिन उनके पास मिलने पहुंच गया। महात्मा को अपनी निसंतानता का विषय में बताया तो उन्होंने सेठ के सिर पर हाथ रखकर हार्दिक आशीर्वाद दिया। संयोग की बात थी कि कुछ ही समय बाद सेठ को संतान सुख की प्राप्ति हो गई। वह महात्मा के प्रति आभार प्रकट करने उनके पास जाने की सोचने लगा। महात्मा के प्रति उपकार कैसे जताया जाए, विचार करने के उपरांत उसने एक बक्से में बेशकीमती हीरे जवाहरात रखे और महात्मा जी के पास पहुंचा। महात्मा जी को प्रणाम निवेदन कर सेठ बोला, महाराज, आपकी कृपा से मुझे संतान का मुख देखने को मिला है। मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, सो यह तुच्छ भेंट लाया हूँ। महात्मा जी ने हीरे जवाहरात देखते ही अस्वीकार कर दिए। उन्होंने कहा, मेरे लिए धन व्यर्थ है, इसे तुम ही रखो। जब सेठ अधिक आग्रहित हुआ तो महात्मा जी बोले, मैं निर्धनों से दान नहीं लेता। आश्चर्यचकित सेठ ने कहा, पर मैं तो निर्धन नहीं हूँ, अपार धन संपत्ति मेरे पास है। मेरी तिजोरियाँ सोने चांदी जवाहरातों से भरी हुई हैं। रात दिन परिश्रम करके मैं इस संपत्ति को दिन दुगनी चार चौगनी कर रहा हूँ, फिर मैं निर्धन कैसे हूँ? तब महात्मा जी ने समझाया, इसका आशय यह है कि तुम अपनी वर्तमान संपत्ति से तृप्त नहीं हो और अतृप्त व्यक्ति निर्धन ही होता है। सच्चा संपन्न तो वह है जो तृप्त हो। महात्मा जी की बातों ने सेठ की आंखें खोल दी। संतोष सबसे बड़ा धन और संतोषी सर्वाधिक धनी होता है, क्योंकि इच्छाओं का अंत कभी नहीं हो सकता और इच्छाओं का अंत होने पर ही परम सुख में अवस्था को लेकर आता है।